इक्विलिब्रियम। देखिए 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो ये है आपका एक स्फीयर है और इसके अंदर एक छोटा स्फीयर रख दिया आपने, ठीक है। और आपने इसको इस पोजीशन में रखा हुआ था, ये अब आपने इसको डिस्टर्ब किया है इस पोजीशन से, ठीक है। तो डिस्टर्ब करके आप रिलीज कर दोगे तो ये वापस इसी पोजीशन की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, बताइए। आप यस सर। डिस्टर्ब करके इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये वापस इसी पोजीशन की तरफ आ रहा है। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ठीक है ना। तो जब ये इस पोजीशन की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको वापस एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि इसको वापस उसी पोजीशन की तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे चुपचाप रखा हुआ था, नेट फोर्स तो 0 था, बट आपने इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया तो जैसे रिलीज किया तो सिस्टम वापस उसी प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये जो स्फीयर है ये बड़े स्फीयर के अंदर किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि देख लो कहीं नहीं गिरेगा, कोई टॉर्क नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। टॉर्क वाली बात समझ में आ जाएगी जब हम रोटेशन पढ़ें। बट अभी क्या है हमारे लिए इक्विलिब्रियम वही है कि नेट फोर्स यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ये रखा हुआ है। बट जैसे ही आप इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे इस पोजीशन से, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जैसे ही आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो फिर जो आपका स्फीयर है वो सीधा क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा ऊपर, ठीक है ना। वापस उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाने वाले फोर्सेस जनरेट नहीं होंगे। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। बात क्लियर है क्या सबको, बताइए। यस। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब समझ में आया क्या आपको इस एग्जांपल से? एक बड़े स्फीयर के अंदर यस छोटा सर। स्फीयर रखा हुआ है, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, छोटे स्फीयर को, तो क्या होगा, वापस उसी पोजीशन की तरफ जा रहा है इसमें, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आपने डिस्टर्ब किया तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे मूव कर रहा है, ठीक है ना। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। ये वाला इक्विलिब्रियम देखो कि आपका यहाँ पर एक स्फीयर रखा हुआ है, आपने डिस्टर्ब किया, तो अब जो न्यू पोजीशन में जा रहा है तो वापस उस पोजीशन की तरफ तो नहीं आ रहा है, बट न्यू पोजीशन इज आल्सो ए इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सिस्टम ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है ना उससे अवे जा रहा है, क्योंकि नई पोजीशन अपने आप में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे लिए इक्विलिब्रियम क्या है, समीशन एफ फैक्टर इक्वल्स टू 0। बट इक्विलिब्रियम भी 3 तरह का पॉसिबल है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपने देखो मान लो अभी u केवल x का फंक्शन है, ठीक है, तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ u को आप ये भी लिख सकते हो, केवल f वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर लग जाएगा इसके ऊपर, f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस du बाई dx आई क्या है, ठीक है। तो फिर आपको अगर ये एनर्जी और x का प्लॉट दे दे कि x पोजीशन के साथ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। जैसे ये बेसिकली दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और u का प्लॉट ऐसा पढ़ते हैं आप, इस तरह का प्लॉट आता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिस्टेंस के साथ वेरिएशन इस तरह का होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये प्लॉट देख के आपको समझ में आना चाहिए बेटा इसमें कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम कौन सा है, जहाँ पे du बाई dx 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फोर्स 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इक्विलिब्रियम कौन सा है, इस ux के प्लॉट में बहुत आता है बेटा, ये बहुत ज्यादा आता है मीन्स के एग्जाम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह के, ये पूरा लेक्चर है ना, ये बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। या आपको एनर्जी और एक्स का प्लॉट दे देगा, बताओ विच ऑफ द पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कौन से, जहाँ पे भी डी बाई डी एक्स 0, तो ये बी सी तीनों इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तीनों पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पर देखो आप, ये अब कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको प्लॉट गिवन है, आपको फंक्शन ऑफ एक्स भी दे सकता है, यूज है फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है,
और आपको बताना है फाइंड आउट द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस, तो भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके। बेटा अभी याद हो जाना चाहिए, तभी फायदा है, नहीं तो बेकार है। ठीक है ना, जितनी बातें बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दिस इज आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजिशन है वो सर, जहां पर भी डी यू बाई डी एक्स 0 है। ठीक है, दोज ऑल आर द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात, सॉरी, दो ऑल आर द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपको इनमें से कुछ चीज चूज करना, आपने यहाँ पे निकाल ली, मान लो ये हो रहा है x1 x2 x3 पर ये सब हो रहा है कि डी यू बाई डी एक्स आपका क्या आ रहा है, 0 है, जैसे कि इस प्लॉट में दिख रहा है। ठीक है, तो पहले तो प्लॉट में देख रहे हैं हम कि जैसे बताओ ये स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, कैसे देखोगे? स्टेबल। हाँ, क्योंकि देखो आप इसको इधर डिस्टर्ब कर रहे हो तो आपका डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, बताओ मेरे। ठीक है, इस डायरेक्शन में डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स मतलब माइनस एक्स की तरफ। ठीक है ना, आप इसको इस साइड डिस्टर्ब करो तो देखो डी यू बाई डी एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। डी यू बाई डी एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव एक्स की, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब किधर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव एक्स की तरफ। क्लियर है बेटा सबको, बताइए ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। तो आप देखो किधर भी डिस्टर्ब कर रहे हो तो फोर्स आपका किधर आ रहा है, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है कि मिनिमा भी हो गया या मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन 0 है, नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपको तो ये प्लॉट आपके दिमाग में है और आपको चीज पता है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा प्लॉट का। जिसको भी नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले, अगर प्लॉट का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आप मिनिमा से याद रखते हैं तो वैसे याद रख लो, मिनिमा वाले पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम एनर्जी होगी ना, मिनिमम एनर्जी वाला क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाले पॉइंट्स हैं ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, आप करके देख लो, इस साइड जाओगे आगे तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो और दूर जाएगा। ठीक है ना, इधर डिस्टर्ब करोगे तो आप क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, वर्टिकल और इधर चला जाए। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन कहीं आ गई, ठीक है, सॉरी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जहां पर ग्रेटर देन 0 है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे लेस देन 0 है वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कुशाग्र कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, यस यहाँ सर, पे वो मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आप ग्राफ का क्या बता रहे थे? अच्छा, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ देखो आपको। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ग्राफ में बस ये बता रहा था, ये बताओ यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, बताओ कुशाल। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0, ए पॉइंट पर। सर ग्रेटर देन। हाँ, क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है इसका। ठीक है, तो इसलिए, और ये पॉइंट कैसा है, ये सुन लिया था आपने, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, यस क्योंकि आप, सर, यस सर, वो हाँ चीज सुन ली थी, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ बता रहे थे तब हाँ, डिस्कनेक्ट हो तो गया बस था। वही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपने बोला कि यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये वाला अनस्टेबल है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ठीक है बेटा, और ओके यहाँ सर। पर जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो वहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है आपका, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके सर। तो अब प्लॉट से तो देख के ओके समझ सर। में आ ही जाएगा, ये सारे मिनिमास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सारे मैक्सिमास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पर ये पैरेलल टू द एक्सेस आ रही है दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बट आपको फंक्शन ऑफ एक्स दे दे तब भी आप निकाल सकते हैं, पहले वही मैक्सिमा मिनिमा की तरह, सिंपल मैक्सिमा मिनिमा कि डी यू बाई
dx इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स निकाल लिया आपने x1 x2 x3 x4 इस तरह के, और फिर आपने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उनका चेक कर लिया कि कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पर लेस देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 जहाँ पर भी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेस देन 0 जहाँ पर भी है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? जहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो रहा है दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चाहे से आपको प्लॉट दे दे या आपको चाहे से फंक्शन ऑफ एक्स दे दे एनर्जी, ठीक है, दोनों केस में आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं। बताइए बेटा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके बेटा।